मेकअप इंडस्ट्री की बात होती है तो हम कहीं ना कहीं ये रिकग्नाइज करते हैं कि आखिर जो मेकअप इंडस्ट्री है उसमें कैसे कई सारी चीज़ों का बदलाव हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये अपने आप में बहुत खास है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी दो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं। देखिए, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी क्वायरीज होती है, बहुत सारे हाउसेस चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बारीकियत होती है वो एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ही समझ सकता है। इस वक्त हमारे साथ मोनल जी बात करने के लिए मौजूद है। मोनल जी, इंडिया लाइव टीवी के माध्यम से आप ये जो लखनऊ फैशन ऑफ द ईयर चल रहा है, फेस ऑफ द ईयर सीजन चल रहा है, क्या आपने किया है और किस सेलेब का आपने यहाँ पे मेकअप पूरा किया है? मैंने और मेरे सिस्टर इन लॉ शालू कोहली, हमने रूही चतुर्वेदी जी का मेकअप किया है आज, और वो बहुत ही अच्छे हैं। उनके स्किन भी बहुत अच्छी थी और काफ़ी अच्छा लगा उनका मेकअप करके। उनका स्किन का ग्लो भी बहुत अच्छा निकल के आया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। मोनल जी, अक्सर ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो स्किन के लिए होती हैं कई सारी तैयारी आपको करनी पड़ती है, तो डार्क टोन जब होता है स्किन का तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि मेकअप का जो टेक्सचर है वो काफ़ी उसमें हमें मेहनत करनी पड़ती है। आपको क्या लगता है एक मेकअप को इस्टेब्लिश करने में, एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनने में समर्पण कितना ज़रूरी है? कितना सपोर्ट आपको करना चाहिए? डार्क कलर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता मेकअप, बस स्किन टोन क्लीन होनी चाहिए जी। ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं होता, बल्कि डार्क लोगों पे ज्यादा ही मेकअप खिलता है। उल्टा जो ज्यादा फेयर होते हैं उनका टोन को बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बल्कि डार्क लोग ज्यादा ब्यूटीफुल निकल के आते हैं उनके ऊपर जब मेकअप होता है। आप नवाबों के शहर लखनऊ से हो, राजधानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ। कभी कोई ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ हो जो आपको लग रहा हो कि वाकई ये जो मेकअप था यूनिक है, जब आपको लगा हो कि हाँ इसमें मैंने अपना 100% दिया, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपका? हाँ जी, आज वाला ही जो रूही जी का हुआ है उसमें हमने अपना 100% दिया है, हम दोनों ने ही, और उसमें वो चीज़ निकल के भी आई है। सब देख भी सकते हैं कि वो बहुत अच्छी लग रही है। सबसे मेन बात है कि उनको अच्छा लगा, शी इज एप्रिशिएटिंग। वो बात आर्टिस्ट के चेहरे पे ही आ जाता है अगर काम अच्छा हो, और अगर ना अच्छा हो तो वो कॉन्फिडेंट ही नहीं फील करता स्टेज पे खड़े होकर। बिल्कुल सही बात है। तो आपने देखा कि हमारे साथ दो ऐसी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट थी जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। इंडिया लाइव टीवी जिम्मेदार मीडिया होस्ट होने के नाते हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम कोई भी कवर अप स्टोरी करें। क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसमें पूरे सेशन में इतना ही, आगे भी मैं आपको एंटरटेनमेंट अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे। मैं बस इतना देखिए, लखनऊ में लिली विलास एक ऐसा होटल है जहाँ पे एक सैलून चल रहा है, और फेस ऑफ द ईयर सीजन 4 में बतौर मेकअप आर्टिस्ट वो हमारे साथ शामिल होंगे। क्या कहना चाहेंगे इंडिया लाइव टीवी के माध्यम से? हमारा सैलून है, हमारा सैलून थर्ड फ्लोर पर है, लिली विलास में, द क्रिएटर्स के नाम से। प्लीज़ उसको पेज को फॉलो भी करिए और डू विजिट, आइए, एक्सपीरियंस करिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगेगा आपको। हमारे मेकअप्स भी बहुत अच्छे हैं। हम नेचुरलिटी पे बहुत बिलीव करते हैं। जो जैसा स्किन टोन है, जैसा टेक्सचर है, आप जैसे हैं, हम उनको वैसा ही दिखाने में फोकस करते हैं। तो आपने देखा, इन्होंने बताया कि कैसे इनका पूरा सैलून चल रहा है, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं लखनऊ। देखिए, फैशनिज्म की बात होती है तो कहीं ना कहीं एज अ कोरियोग्राफर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्रीन रूम से लेकर ऑन स्टेज स्पार्क बहुत जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एक बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर विशेष पंडित मौजूद हैं। विशेष जी, लखनऊ फेस ऑफ द ईयर सीजन 4 में आप मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको कि खामियां हैं या फिर और ट्रेन करने की जरूरत है, क्या लग रहा है? देखिए, खामियां नहीं कह सकते बिकॉज दे ऑल आर फ्रेशर्स, तो खामियां नहीं बोला जाएगा, बट हाँ एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो यहाँ पर जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों में इम्प्रूवमेंट आई कैन सी, एंड देयर आर लॉट जिनसे एक्सपेक्टेशन है कि ये अच्छा कर रहे हैं, वो और अच्छा कर रहे हैं, जिनसे एक्सपेक्टेशन था कि नहीं यार थोड़ा सा हो सकता है, बट दे आर डूइंग गुड ऑन रैम्प। एक राउंड हो चुका है, आज यू कैन सी उस रैम्प पे ही दिख गया कि हमारे बच्चों में कितनी कैपेबिलिटी है। हमारे चैनल के माध्यम से कोई खास मैसेज देना चाहेंगे उन दर्शकों को जो कहीं ना कहीं कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं? कौन कौन सी क्वालिटीज वो अपने सेल्फ में विकसित करें? सबसे पहली क्वालिटी कि आपको फैशन का सेंस होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे अगर कोई ड्रेस फट जा रहा है या कुछ ऐसा इक्विपमेंट्स कुछ चेंज हो रहा है या ऑन द स्पॉट कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो कैसे उसको मैनेज करना है। बैक स्टेज मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एंड ये सबसे बड़ी जो चीज़ है, आपको
डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपको बच्चों को, इतने सारे बच्चों को मैनेज करना होता है। देयर आर 40 ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स एंड आई एम मैनेजिंग ऑल दैट। तो कहीं ना कहीं ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको आपका भी नाम होता है कि आपको। देखिए, जब कोरोना महामारी थी तो हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके खाद्य पदार्थ, कई सारी चीजों, कई सारी वस्तुओं की मारामारी हो गई थी। और कुछ ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे कुछ लोग थे जो वाकई अपनी जान की बाजी लगाकर फील्ड पर काम कर रहे थे। जी हाँ, कुछ ऐसे दोस्त थे। एक मेरे फ्रेम पे आप चेहरा देख रहे हैं रागिनी श्रीवास्तव जी का, जो बेसिकली एक सोशल वर्कर है, कह सकते हैं सोशल एक्टिविस्ट है। इनकी पूरी कोशिश थी और सबसे बड़ा चैलेंज था कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कि वैक्सीनेशन सबको होगा। इस मामले में भारत अपना बहुत लकी रहा। कई सारी वैक्सीन आई, कोवैक्सीन आई, कोविशील्ड आई और भी कई सारे बूस्टर डोज पर भी हम लोग आ गए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज था सरकार के सामने भी जो प्रमाइसेस थी कि हाउ टू कैसे पहुंचे वहां तक, बहुत बड़ा चैलेंज था। लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, अभी सर्वर नहीं आ रहा, एक मोबाइल नंबर से 5 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते थे। ये सारी चीजों का बीड़ा उठाया रागिनी श्रीवास्तव जी ने। जी हाँ, एक ऐसा चेहरा नवाबों के शहर राजधानी लखनऊ का मेरे फ्रेम में देख रहे हैं। रागिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया लाइव टीवी के मंच पे। बताइए, कब से शुरुआत हुई? क्योंकि कोरोना महामारी ने लोगों को ज्यादा पूजा करना सिखा दिया, लोगों ने क्लबिंग से दूर कर दिया, लाइफ स्टाइल जो थी अब पूरी तरह से हेल्दी हो गई। क्या बेसिकली जो पहले आज से 4-5 साल पहले जब हमने काम शुरू किया था, तो हम काम करते थे सिर्फ उन बच्चों पे जो पैसों की वजह से पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन जिस समय से कोविड आया, उस समय से हम लोगों के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई कि भाई आप जब समाज में रह रहे हैं तो आपके लिए समाज का बहुत सारा दारोमदार भी आपके ऊपर आ जाता है कि आपको समाज के लिए भी काम करना पड़ता है। तो जब हम लोग इस तरफ देख रहे थे, तो उस समय एक जब कोविड स्टार्ट हुआ तो लोग वैक्सीन लगवाते नहीं थे और बहुत सारी वैक्सीन हम लोगों को जब स्टार्ट हुआ तो वैक्सीनों को तुड़वा के फेंकवाना पड़ा, क्योंकि उसकी एक एक्सपायरी डेट होती थी। बिल्कुल। अब लोगों को समझा पाना बहुत मुश्किल होता था कि कैसे आप कोविड लगवाइए, इंजेक्शंस लगवाइए, कोविशील्ड लगवाइए, कोवैक्सीन लगवाइए। लोगों से हम लोग पूछते हैं कि भाई वैक्सीन लगवाई, वो कहते हैं हाँ, कौन सी लगवाई वो पता ही नहीं होता है। और स्पेशली पेरेंट्स का क्या रहता है कि जैसे मैंने स्कूलों में बहुत सारी वैक्सीनेशन की, बिल्कुल। जब वैक्सीनेशन की तो पेरेंट्स ने क्या किया कि आधार कार्ड को आगे बढ़ा दिया। मतलब अगर 2008 की बात है तो 2009 कर दिया, 2010 कर दिया, मतलब आगे पीछे करके उसका कर दिया। जब हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो हमें बहुत परेशानी शुरू हुई कि हमें 3 ऊपर ले जाने पड़ते थे और 3 सन को नीचे रागिनी जी, अक्सर ये देखा गया है कई सारे वैक्सीनेशन सेंटर जो रहते थे बहुत रूरल रहते थे, और जो हमारी रूरल पब्लिक है, बहुत सारे चैलेंजेस थे, इंटरनेट, नोट सपोर्ट। और तो आपने कुछ ऐसा भी स्पेशल वर्क किया है जिनके पास इंटरनेट नहीं है, लोगों के पास मोबाइल नंबर तक नहीं था, कुछ ऐसा स्पेशल वर्क भी आपने किया? जैसे हम लोग का है, हमारी एक टीम है जो बहुत सारे लोग हैं, जैसे कुछ नाम है, पवन है, परी है, सीमा जी हैं, सताक्षी जी हैं, बाकी लोग और भी लोग हैं जो बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं। और वो लोग जाके हम लोगों ने समझाया। कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मना किया नहीं लगवाएंगे, लेकिन फिर थोड़ा दिन और बीता, लोगों ने फिर क्या हुआ कि राशन कार्ड बंद किया गवर्नमेंट ने कि राशन कार्ड नहीं बनेगा। उन्होंने फिर उसके चक्कर में कम से कम ये हुआ कि हम लोगों ने जब सरकार से ये बातें कही कि भाई आप कुछ तो ऐसा रोकिए ताकि आम जनता कुछ इम्पैक्ट पड़े। बिल्कुल सही। तो फिर उन लोगों ने सब राशन कार्ड को रोका गया। फिर राशन कार्ड के लिए लोगों ने तुरंत जाके वैक्सीनेशन कराना। हमारे चैनल के माध्यम से कोई खास संदेश जारी करना चाहेंगी? पेरेंट्स से बस एक ही गुजारिश रहेगी कि आप लोग प्लीज आधार कार्ड को मत छेड़िए। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद रागिनी जी हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, रागिनी जी उन महिलाओं के लिए मिसाल हैं जो गृहस्थ जीवन में रह के अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती हैं। कहीं ना कहीं इनके हस्बैंड का भी इन्होंने बताया कि फुल सपोर्ट रहा है। एक जब आपको अच्छा परिवार मिल जाता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो आपके सपने हैं, लोग कहते हैं कि शादी के बाद जिंदगी खत्म सी हो जाती है, सपने मर जाते हैं। जहाँ सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, भारत सरकार की बात करें, महिला सशक्तिकरण पे बड़ा जोर दिया जा रहा है। तो रागिनी जी उन सभी के लिए जीती जाती मिसाल है। और सबसे बड़ा अपने आप को देखना पड़ेगा कि रागिनी जी उन लोगों के लिए आइडल हैं जो ये सोचते हैं कि मैं काम की शुरुआत कहां से करूं, मैं कैसे करूं। तो आप रागिनी जी
को अपना आदर्श बनाइए, लग जाइए, क्योंकि जब आप पहाड़ तोड़ने पे लग जाओगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा और ऊपर वाले के रिकॉर्ड में आपको अपनी असली मंजिल मिल ही जाएगी। और इस पूरे सेशन को आप अपने पूरे परिवार के साथ जरूर देखिए और कुछ सीखिए। इंडिया लाइव टीवी के साथ लखनऊ।